दोस्तों, दक्षिण चीन सागर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। मलेशिया अब अपने लिए नया एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है और इसी डील में अब भारत ने भी एंट्री मार दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इस रेस में अपने स्वदेशी आकाश 1S और आकाश प्राइम सिस्टम के साथ उतरा है। यानी मुकाबला अब सीधा भारत बनाम चीन का होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज की खबर में हम जानेंगे आखिर मलेशिया को किस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, भारत ने आकाश सिस्टम क्यों ऑफर किया है और कैसे यह पूरा मामला चीन के लिए एक बड़ा झटका बनता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मलेशिया को जरूरत क्या है। तो दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन इस इलाके में अपनी ताकत दिखा रहा है। ऐसे में मलेशिया अब अपने आसमान की सुरक्षा मजबूत करना चाहता है। उसे ऐसा सिस्टम चाहिए जो दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइलों को दूर से ही खत्म कर सके और इसी के लिए करीब 4200 करोड़ की डील निकाली गई है और दुनिया के कई बड़े देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। चीन अपनी HQ सीरीज और स्काई ड्रैगन सिस्टम ऑफर कर रहा है, लेकिन अब भारत ने भी बड़ी चाल चल दी है। हाल ही में कुआलालंपुर में हुई डिफेंस एग्जीबिशन में भारत की कंपनियां BEL और BDL ने आकाश 1S और आकाश प्राइम का प्रदर्शन किया। इसके बाद से चर्चा तेज हो गई है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हथियार बेचने वाला देश बन चुका है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात समझिए, चीन जिस HQ सीरीज को दुनिया के सामने बहुत ताकतवर बताता है, उसी सिस्टम की साख पर पहले ही सवाल उठ चुके हैं। पाकिस्तान को मिले चीनी सिस्टम्स को लेकर कई बार चर्चा हुई है कि असली हालात में उनकी परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। यही वजह है कि अब कई देश सिर्फ सस्ता हथियार नहीं बल्कि भरोसेमंद हथियार चाहते हैं और भारत यही बात मलेशिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आकाश 1S की सबसे बड़ी ताकत है इसकी एक्टिव सीकर टेक्नोलॉजी। आसान भाषा में समझे तो मिसाइल खुद अपने टारगेट को ट्रैक कर सकती है। अगर दुश्मन जैमिंग करने की कोशिश करे या तेजी से दिशा बदले, तब भी यह सिस्टम उसे पकड़ सकता है। वहीं आकाश प्राइम को खराब मौसम और मुश्किल इलाकों के लिए तैयार किया गया है। मलेशिया में भारी बारिश और नमी रहती है, इसलिए भारत ने वही सिस्टम ऑफर किया है जो वहां की जरूरत के हिसाब से फिट बैठता है। अब चीन के लिए सबसे बड़ा झटका क्या है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में चीन लंबे समय से अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, लेकिन अब फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुका है और वियतनाम भारत से बातचीत कर रहा है और अब मलेशिया भी भारतीय सिस्टम में दिलचस्पी दिखा रहा है। यानी इस इलाके में देशों के पास अब चीन के अलावा भारत का विकल्प भी मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सिर्फ हथियार नहीं बेच रहा बल्कि पार्टनरशिप ऑफर कर रहा है। भारत मलेशिया को लोकल मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजी सपोर्ट और इंडस्ट्री पार्टनरशिप की भी बात कर रहा है। यही चीज भारत को चीन से अलग बनाती है। अगर ये डील भारत के हाथ लगती है तो यह सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं होगी, बल्कि दुनिया को एक बड़ा संदेश होगा कि भारतीय हथियार अब ग्लोबल मार्केट में चीन को सीधी टक्कर दे रहे हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या मलेशिया को भारत का आकाश सिस्टम चुनना चाहिए या फिर चीन का HQ9 रीपर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।